हेलो वन, लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। जो हम कर रहे थे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में दी हुई है। क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वेज ग्लेशियर। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे। देखो, इसमें ना आप यही चीज़ कर सकते हो, फटाफट आपने स्किमिंग करनी है, फटाफट एक वन बाय वन लाइन गो थ्रू होना है। और इससे क्या है, जैसे इस पैराग्राफ के रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस है उसमें भी आपको हेल्प होगी। एक बार ट्राई करना, आपको पता चलेगा हाउ। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, जो पैराग्राफ जिस स्पेसिफिक चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, एंड सम वर्ड्स विच आर रियली वेरी यूनिक, या फिर कुछ जिन पे कोई नया डाटा बता रहा है। जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा बताया जो यहाँ पे नहीं बताया, सो यू कैन मार्क देम दैट, सो दैट विल बी मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट। सो लेट्स बिगिन। हमारे जो अदर कोर्सेस रहते रहे, 3 रहते रहे, सो विल कंप्लीट दिस टुडे। एंड paragraph E, Beritstein radiocarbon dated 153 of the artifacts। radiocarbon date तो पता है ना आपको कि हम पुराने की टाइम करते होते हैं, कितने टाइम में कौन सी चीज़ आई थी। 153 आर्टिफैक्ट्स को किया था एंड कंपेयर दोज डेट्स टू द टाइमिंग ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस। और उनको कंपेयर किया कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आए इन द रीजन, सच एज पीरियड्स ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग। उनको कंपेयर किया कौन से मौसम में ठंड और गर्मी थी। एंड मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट्स सच एज ग्रोथ ऑफ फार्मिंग सेटलमेंट्स एंड द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क लीडिंग अप टू वाइकिंग एज। कोई वाइकिंग एज है कि ग्रोथ ऑफ फार्मिंग सेटलमेंट्स, इन चीज़ की कोई ग्रोथ हो रही है, एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स। दे फाउंड दैट सम पीरियड्स हैड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कि कुछ टाइम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स निकले थे, which indicated that people had been pretty activate in the mountains, कि वहाँ पे माउंटेन्स में लोग रहते रहे, काफ़ी रहते रहे during those time, but there were few or no signs of activity during other periods, कि और समय में कोई इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, राइट। हमने देख लिया ना। अब देखते हैं कि इन पैराग्राफ में किसकी बात कर रहे हैं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई लेस फूड, नहीं। रेफरेंस टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आर्कियोलॉजी, नहीं। एग्जाम्पल टू आइटम दैट वुड हैव बीन ट्रेडेड, नहीं, ये भी नहीं बताया उन्होंने। सो दिस इज़ नॉट आवर हेडिंग, मतलब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन जो दे आर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, वॉट वॉज सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइज कह रहा था। अकॉर्डिंग टू बेरेट was the timing of these periods. Uplands, mountains present daunting terrain and in periods of extreme cold. In time में extreme cold में glacier could block the higher mountain passes and make travel in the upper reaches of the mountains. कुछ ऐसा extremely difficult कि वो जो block कर सकता है रास्ता, जो ग्लेशियर था, जो एक रास्ता जाता है और माउंटेन्स के बीच में। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम्ड पीपल वुड स्टिक टू लोअर एलिवेशंस ड्यूरिंग अ टाइम लाइक लेट एंटीक लिटिल आइस एज। तो उस टाइम में लोगों को नीचे रहने के लिए बोला गया था, माउंटेन से नीचे। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डीपर देन यूजुअल कोल्ड फॉर्म अबाउट 536 600 CE, but it turned out that hunters kept regularly venturing into mountains even when climate, अब देखो hunters की बात कर रहे हैं, ठीक है। Climate turned cold based on the amount of stuff they had apparently dropped there, जो उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया था, कि इन्होंने हंटर्स ने। रिमार्केबली though the findings from the ice may have continued through this period, perhaps suggesting that the importance of mountain hunting increased to supplement failing agricultural harvests in the time of low temperature। कुछ एग्रीकल्चर हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो, ये फेल हो रही है जो इनकी सप्लीमेंट है इन अ टाइम ऑफ जब टेम्परेचर लो थे। says Barrett. A colder turn in Scandinavian climate would likely to have meant widespread crop failure। देखो, crop failure हो रहा है। So more people would have depended on hunting to make up for those losses। So उन losses को cover करने के लिए क्या कर रहे थे, वो hunting कर रहे थे। So let's see कि इसमें कौन सा हमारा आ सकता है। Explanation to why less food may have been available exactly, कि क्यों कम फूड अवेलेबल था।
सो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? एफ। ऑल राइट, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ जी। सो जी में क्या बताया है? Many of the artifacts Barrett's team recovered date from beginning of Vikings age, ठीक है, जो उनकी टीम में रिकवर डेट की थी, the 700s through the 900 CE, the trade networks connecting Scandinavian with Europe and the Middle East were expanding through this time. Although we usually think of ships when we thinking of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods traveled on overland routes. तो वो बोट्स और ओवरलैंड राउट्स की बात कर रहा है, ज़मीन के जो ज़्यादातर गुड्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं. Like the mountains passes upland and growing Norwegian towns along with exports market, ठीक है, export market थे, would have created a booming demand for hides to fight off cold. तो वो गुड्स को ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ चीज़ रिलेटेड है, एज वेल एज एंटलस टू मेक यूजफुल थिंग्स लाइक कॉम्स. बिजनेस मस्ट हैव बीन गुड फॉर हंटर्स, राइट. हमने इस चीज़ में गुड्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है कि अलग अलग राउट से एक्सपोर्ट मार्केट थी, राइट. सो लेट्स लुक कि हमारे पास क्या क्या है. एग्जाम्पल एंड रेफरेंस टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आर्कियोलॉजी. नो. Example of items that would have been traded. Exactly. That is answer. So we'll write G at this place. And last, देखेंगे हम paragraph H. So Norway's mountains are probably still hiding a lot of history and prehistory. वहाँ पे काफ़ी history और prehistory है. In terms remote ice patches, when Barrett's team looked at the dates for the samples, 153 artifacts, 66, they noticed a gap with almost no artifacts that found about this and that BC, जो भी age बता रहा है. In fact, archaeological finds from that period are rare all over the Norway. जो वहाँ से मिली है वो बड़ी rare थी. The researchers say that could be because of those artifacts have already disintegrated or are still frozen in the ice. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मिली नहीं है, फिर frozen है. That means archaeologists could be extracting some of those artifacts from retreating ice in years to come. फ्यूचर में डिस्कवर करेंगे. तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करें, कुछ चीज़ें मिली है और जो वो फ्यूचर में करने चाहेंगे, राइट. सो मोस्टली आंसर फर्स्ट टर्न पैराग्राफ की लास्ट लाइन में होगा. अ रेफरेंस टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिस्कवरीज, फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी. एग्जैक्टली, दिस इज आंसर, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप कि ये आंसर आपको क्लियर हुए होंगे. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन विद डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स. ऑल राइट.